आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों से संवाद के लिए 4 मंत्रियों की समिति गठित करने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 291 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। और प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद के लिए 4 मंत्रियों की समिति गठित करने की जानकारी दी। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने 129 संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें। हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगली गणना में ये 1000 से अधिक होने का अनुमान है। वे आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन भागीदारी से प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर रातापानी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का विमोचन किया गया और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए 31 जुलाई को अंतिम तिथि निर्धारित की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। अब तक प्रदेश में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में करीब 5 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विभाग ने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर
स्वागत है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 291 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल आज अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए। उपचुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान 1280 मतदान कर्मी और 215 माइक्रो ऑब्जर्वर निष्पक्ष मतदान कराने में तैनात रहेंगे। दतिया के बॉर्डर पर 12 अंतर्राज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से बिना किसी भय या दबाव के मतदान करने की अपील की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच संस्करण 4.0 को इस महीने की 20 तारीख तक दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों को सम्मिलित करते हुए 2,569 किलोमीटर मार्गों पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर पैरा शूटर राहुल शर्मा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री राहुल ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर सभी देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी पुस्तक भारतीय गुरु परंपरा के शिल्पी महर्षि सांदीपनि समर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। राजगढ़ में समान समारोह, छिंदवाड़ा में समरसता संकल्प अभियान, अशोकनगर में महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व और शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। आगर मालवा में कलेक्टर ने श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए, जबकि जबलपुर में नर्मदा तटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सतना, मैहर सहित विभिन्न जिलों से गुरु पूर्णिमा के समाचार मिले हैं। प्रदेश में कल भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीहोर, बैतूल, पांढुर्ना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर सहित कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल कलेक्टर ने आज भैंसदेही विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के हर घर जल घोषित ग्राम गोविंदपुरा और नवापाड़ा में आज जल अर्पण दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। दमोह में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज शहर राधिका पैलेस में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर जिले में मानसून सीजन के दौरान बारिश का आंकड़ा पिछले एक साल की तुलना में पीछे चल रहा है। इस साल 1 जून से 29 जुलाई तक जिले में औसतन 18.13 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुना में लगभग 3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार शहर में मानसून ने जोरदार दस्तक दी। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी। खरगोन कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।